हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि हमारी टॉपिक थी वृद्धि और विकास। तो हम लोगों ने वृद्धि और विकास को देखा, उसमें क्या अंतर था उसको देखा, उसकी विशेषताओं को देखी, फिर विकास के सिद्धांत को देखे। मतलब जो भी था, मतलब हम लोगों ने उसमें देखा कि वृद्धि और विकास क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल की। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि क्या होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं उसको व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है कि मतलब खुद ही मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है। मतलब कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इनका संप्रत्यय दिया, इन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की शुरुआत कब हुई। तो व्यक्तिगत भिन्नता की शुरुआत हुई थी, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1869 में अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस में किया था। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, फ्रांसिस गाल्टन सन 1869 में। व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1869 में किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम था हेरेडिटरी जीनियस। इन्होंने इसको हेरेडिटरी जीनियस में बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फ्रांसिस गाल्टन 1869 में प्रयोग किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस में बताया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का हम लोग कह सकते हैं कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय किसी बालक या व्यक्ति के जैविक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि में जो समानताएं या भिन्नताएं पाई जाती है उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कोई भी दो व्यक्ति, दो बालक एक समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं, होते हैं उनमें भी असमानताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये होती है हमारी व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उसके बाद हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषा क्या क्या है।
परिभाषा देते हैं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है स्किनर की। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के वे सभी पहलू जिनका मापन एवं मूल्यांकन हो सकता है उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। व्यक्ति के वे सभी पहलू व्यक्ति के वे सभी पहलू जिनका मापन एवं मूल्यांकन हो सकता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के वे सभी पहलू जिनका मापन या मूल्यांकन हो सकता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे कि टायलर ने उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति बुद्धि ज्ञान उपलब्धि रुचि आदि लक्षणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टायलर के अनुसार शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति ज्ञान बुद्धि उपलब्धि रुचि शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति ज्ञान बुद्धि उपलब्धि रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति ज्ञान बुद्धि उपलब्धि रुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं जेम्स ट्रेवर की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता है या समानताएं असमानताएं रखता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है।
तो हम लोग देखते हैं कि जेम्स वेबर ने क्या कहा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता हो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता हो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता हो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं। तो जो हम लोगों ने देखा, हमारी पहली परिभाषा थी स्किनर के अनुसार। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के वे सभी पहलू जिनका मापन या मूल्यांकन हो सकता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टाइडर के अनुसार शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जेम्स वेबर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता हो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में और क्या क्या चीजें उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप कि उसके क्या क्या रूप हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य दो रूप होते हैं। एक होता है अंतर व्यक्तिक, दूसरा होता है अंतर या अंतरा व्यक्तिक। तो उसको हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप।
तो व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में हमारा पहला रूप जो है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? ये होती है एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। इसको हम लोग देखा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता वह होती है जो एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं अंतर या अंतरावैयक्तिक भिन्नता। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर या अंतरावैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये थे व्यक्तिक भिन्नता के रूप। पहला था हमारा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा था हमारा अंतर या अंतरावैयक्तिक भिन्नता। तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नता एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली भिन्नता को अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। दूसरा हमारा अंतर या अंतरावैयक्तिक भिन्नता, दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली भिन्नता को अंतरावैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, उसके क्या क्या क्षेत्र होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, व्यक्तिगत भिन्नता के
तो देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता क्या क्या क्षेत्र होते हैं, उसको हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं, उससे समझते हैं। तो हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला हमारा है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आएगा बुद्धि, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आएगा बुद्धि, चिंतन, शैक्षिक उपलब्धि, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बुद्धि, चिंतन, शैक्षिक उपलब्धि, सृजनात्मकता। ये हमारा आएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। संज्ञान से जो चीजें संबंधित रहेगी वो हमारा आएंगी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता प्रभावित करती है, तो बुद्धि जो होती है संज्ञान से संबंधित हमारा होती है, चिंतन हमारा जो होता है वो भी संज्ञान से संबंधित, शैक्षिक उपलब्धि जो हम पाते हैं वो भी अपने बुद्धि चिंतन तर्क के हिसाब से ही पाते हैं, सृजनात्मकता जो होती है वो संज्ञान से होती है, मतलब कुछ नया करके इसमें हम लोग सीखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्षेत्र है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में हमारा है रुचि, संवेग, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा, ये सब हमारे भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता प्रभावित, रुचि जो होती है हमारी भाव से उत्पन्न होती है, जब तक हम हमारी रुचि नहीं होगी हम अंदर से तब तक हम कोई चीज नहीं सीख सकते हैं। संवेग जो होता है संवेगात्मक रूप से हमारा जो संवेग होता है वो भी भाव से हमारा होता है। तो इसके बाद जो जीवन मूल्य होता है, जीवन मूल्य से संबंधित जो चीज अपने जीवन में उस चीज को फॉलो करते हैं या उतारते हैं, मतलब उस चीज को मतलब देखते हैं, वो भी हमारे भाव से ही जुड़ा होता है। और प्रेरणा वो मतलब प्रेरणा भी हमारे भाव से, जब तक हम प्रेरित नहीं होंगे अंदर से किसी चीज को सीखने के लिए या जानने के लिए, तब तक हम उसको जान नहीं सकते या सीख नहीं सकते। ये थे हमारे भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रुचि, संवेग, जीवन मूल्य और प्रेरणा। इसके बाद हम लोग थे क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो हमारा आएगा शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्षमता, शारीरिक सहन शक्ति, और आएगा मांसपेशियां।
ये सब चीजें हमारी क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि करके सीखना, किसी चीज को मतलब करके उसके बाद शारीरिक क्रिया होती है तो हम इसमें शारीरिक क्रियाएं करते हैं। शारीरिक क्षमता जो होती है वो हमारी शारीरिक क्षमता मतलब किस हिसाब से हमारी क्षमता होती है कि कार्य करने के लिए, सहन शक्ति किस प्रकार से होती है, और हमारी आती है मांसपेशियां। तो ये थे हमारे कुछ व्यक्तिगत भिन्नता क्षेत्र। जैसे हमारा पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने देखा बुद्धि, संवेग, शैक्षिक उपलब्धि और प्रेरणा। इसके बाद हम लोग भावात्मक क्षेत्र के अंदर देखा रुचि, संवेग, जीवन मूल्य और प्रेरणा। इसके बाद हम लोग क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर शारीरिक क्रिया, शारीरिक सहन शक्ति, शारीरिक क्षमता और मांसपेशियां। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या क्या प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। ये थे हमारे क्षेत्र। इसके बाद हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। तो हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है। तो जिसमें हमारी पहली भिन्नता रहेगी शारीरिक भिन्नता, उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शारीरिक भिन्नता से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये शरीर के अंगों के द्वारा जो मतलब एक व्यक्ति में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है उसमें मतलब बताया गया है। जैसे कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ दुबले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। ये होती है हमारी ये आएंगे हमारे शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता भी उसी प्रकार से है कि कोई भी दो बालक एक प्रकार से उनका मन मस्तिष्क एक प्रकार से नहीं होता है और सीखने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग और भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सांवेगिक भिन्नता। सांवेगिक भिन्नता में आपका है कि कुछ व्यक्ति सदैव प्रसन्न होते हैं तो कुछ सदैव दुखी होते हैं, कुछ चिड़चिड़े होते हैं, कुछ मतलब क्रोधित होते हैं। ये आएंगे हमारे सांवेगिक भिन्नता में। इसके बाद हम लोग देखते हैं रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भिन्नता आपका आएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार से रुचियों में भिन्नता, जो बालक सीखने मतलब सीखेगा उसी की रुचि रहेगी। इसमें आएगा आपका कि कुछ मतलब जो बालक होते हैं किसी चीज को मतलब पढ़ने में, कोई किसी बालक की पढ़ने में रुचि होती है, किसी बालक को मतलब खाने में रुचि होती है अच्छे अच्छे चीजों को, किसी बालक को समझने में रुचि मतलब कोई चीज जल्दी समझ जाता है और कोई बालक उसको धीरे समझता है। जिसकी जैसी रुचि होती है उसी प्रकार से उसको करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता में आएगा हमारा बालक और बालिकाएं दोनों के विकास अंतर, जो उसमें अंतर पाया जाता है। सामाजिक बालक बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है और उस चीज को समझता है, बालिकाएं थोड़ा उस चीज को लेट समझती हैं और
ये थे हमारे सामाजिक भिन्नता। इसके बाद आएगा हमारा कि सीखने में भिन्नता। कुछ बालक जो होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कुछ मतलब स्लो सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। और होती है उपलब्धि में भिन्नता। सबकी उपलब्धि भिन्नता अलग अलग होती है, सीखने की, किसी कार्य को करने की, पढ़ने की, सबकी भिन्नता और उपलब्धि अलग अलग होती है। ये इसके बाद हमारा आएगा विचारों में भिन्नता। सबके मतलब विचारों में जो भिन्नता होती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, तो होती है हमारे विचारों की भिन्नता। ये था हमारा कोई व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का हमारा पहला कारण है आनुवंशिकता। व्यक्तिगत भिन्नता को आनुवंशिकता किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो कोई भी जो बालक या व्यक्ति जो होता है वो आनुवंशिकता मतलब उनमें कुछ ना कुछ विशेषता जरूर पाई जाती है। तो ये आनुवंशिक रूप से भी मतलब कुछ ना कुछ उनमें अलग अलग विचारों से, अलग अलग भिन्नताओं से उनमें कुछ ना कुछ विशेषता पाई जाती है। इसके बाद हमारा है वातावरण। तो व्यक्तिगत भिन्नता है, वातावरण भी अलग अलग होता है, मतलब उसमें क्षेत्र जो होता है उनका कुछ ना कुछ, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग के ले लीजिए, मैदानी क्षेत्रों के लोग को ले लीजिए, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मतलब नाटे और वो लंबे और सुडौल स्वस्थ होते हैं, और मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों नाटे और ये हमारा वातावरण का भी जो प्रभाव पड़ता है वो भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। इसके बाद आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में है एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार। अमीर परिवार के बच्चे को जैसा मतलब उसमें उसका माहौल रहेगा उसी प्रकार से वो सीखेगा, और एक निर्धन और गरीब परिवार के बच्चे को जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षा। शिक्षा भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। इस प्रकार से मतलब कुछ बालक ऐसे होते हैं जिसमें अभी इसमें आर्थिक स्थिति बताया गया कि शिक्षा में ये होता है, मतलब कुछ बालक जो निर्धन या गरीब परिवार से होते हैं वो जल्दी पढ़ या सीख नहीं पाते हैं, और जो मतलब वैसे परिवार से होते हैं वो जल्दी मतलब उनको शिक्षा, उनको अच्छा माहौल देकर उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बुद्धि। तो बुद्धि से तात्पर्य सबकी बुद्धि और क्षमताएं, सीखने में रुचि सभी अलग अलग होती हैं। ये सब दो बालक की बुद्धि, उनकी क्षमता, उनका कार्य करने का तरीका सब कुछ मतलब अलग अलग होता है सीखने का। तो बुद्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। रुचि होता है, रुचि भी प्रभावित करती है। आपका आयु होता है, दो बालक की आयु मतलब जो भिन्न भिन्न होती है वो भी मतलब एक समान रहते हुए भी दो बालकों की आयु जो होती है वो भिन्न होती है। उनके सीखने की क्षमता जो होती है, रुचि होती है और प्रेरणा होती है, वो सब कुछ भिन्न होती है। इसके बाद आता है विचार। दो बालकों का विचार भी अलग अलग होता है। अधिगम भी जो होता है वो होता है मतलब सीखने की जो रुचि होती है, क्षमता होती है सीखने का बालक का, वो भी भिन्न भिन्न होता है। दो बालकों का भिन्न भिन्न होता है। फिर होता है स्वास्थ्य। दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी बालक, उनमें असमानताएं पाई ही जाती हैं। संस्कृति भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। इसके बाद था प्रजाति में भी मतलब दो बालक अलग अलग प्रजातियों से जो आते हैं उनमें भिन्नता और असमानताएं पाई जाती हैं। तो ये था हमारा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जो थी, मतलब कुछ थे मतलब आनुवंशिकता, वातावरण, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, राष्ट्रीयता, लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, धर्म, रुचि, परिपक्वता, अभिक्षमता आदि ये थे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक थे व्यक्तिगत भिन्नता, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम देखा, उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ मतलब डाउट हो या नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।